नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। एक बड़ा अपडेट कश्मीर से आ रहा है जहां बताया जा रहा है कि कल एक बीजेपी का वर्कर जिसे कुछ अज्ञात आतंकियों द्वारा जो है वो घायल कर दिया गया था। कुछ बंदूक जो है वो उन पर चला दी गई थी और गोली जो है उनको लगी थी पेट में और उसके बाद वो काफ़ी इंजर्ड थे। कल से जो है उनका इलाज चल रहा था, पर आज सुबह एक खबर जो आई है वो काफ़ी दुखद है कि उन्होंने दम तोड़ दिया है हॉस्पिटल में। पूरी जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हमारे कश्मीर के संवाददाता शबीर के पास। शबीर, क्या अपडेट है? कितने बजे इन्होंने जो है वो आखिरी सांस ली और कल से लगातार बताया जा रहा है कि इनका इलाज चल रहा था? बिल्कुल रजत, ये सेंट्रल कश्मीर का जिला बदगाम का इलाका है ओमपुरा, जहां पर कल जो है मिलिटेंटों ने तकरीबन 9 बजे के आसपास एक बीजेपी वर्कर को नजदीक से गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, उसको श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया था और सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे उस ओमपुरा इलाके को कॉर्डन में लेकर हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू की गई थी। लेकिन हमलावर हमला करने के बाद जाए वारदात से फरार हुए थे और आज सुबह अब्दुल हमीद नजाद जो बीजेपी वर्कर था उसको कल जो गोली मार दी गई, आज वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। रजत, आपको याद होगा इस महीने की अगर हम बात करेंगे, लगातार हमें जो है कश्मीर घाटी में कई एक जो है बीजेपी वर्कर्स पर हमले देखने को मिले हैं, जिसमें अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की, वहां पर भी एक सरपंच को गोली मारकर जान बहा किया है। और तो अगर हम बात करेंगे, इससे पहले भी वहां एक हमला हुआ है, एक बीजेपी वर्कर को गोली मार दी गई, वो जख्मी हुआ था। मेरे कहने का यही मतलब है, लगातार जो बीजेपी वर्कर्स पे हमले हो रहे हैं। आपको याद होगा कि मिलिटेंट्स ने कई जो ऑडियोज जो पैगाम जारी किए हैं या पोस्टर उसके जरिए बीजेपी वर्कर्स को धमकी दी गई है कि बीजेपी छोड़ दी जाए, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई देखने को मिलेगी। और वो बखूबी भी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि तकरीबन ये तीसरा जो है बीजेपी वर्कर, आपको याद हो इससे पहले भी अजय पंडिता को गोली मारकर जान बहा किया है। उसके बाद अगर हम साउथ कश्मीर की कुलगाम की बात करें, वहां पर भी एक बीजेपी वर्कर को एक को जख्मी कर दे, एक को जान बहा किया। कल अब्दुल हमीद नजार को भी गोली मारकर जान बहा किया है। मेरे कहने का यही मतलब है कि जो यहाँ घाटी की अगर हम बात करेंगे, बीजेपी वर्कर से कल से दहशत में है, मतलब वो डरे हुए सहमे हुए हैं। तकरीबन कई इस्तीफा हमारे सामने जो मौसूल हुए, उनके लेटर जो बीजेपी वर्कर्स या सेक्रेटरीज थे या दीगर जो उनके अहदेदार थे, उन्होंने बीजेपी पार्टी से अलहदगी अख्तियार की। जी 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 शबीर, लगातार हम बात करें, जिस तरह से आपने भी बताया, वसीम बारे हों या बाकी जितने भी ऐसे जी सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के हों या सरपंच हों जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस में कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ जाए और इंडिया के साथ जो पूरी तरह से डेमोक्रेसी में पार्ट लिया जाए और जो लोगों की तरक्की आज तक रुकी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं जो है तरक्की पसंद लोग जो हैं उनको शायद मिलिटेंटों को पसंद नहीं आ रहे, और उसी को देखते हुए ये बड़ी कार्यवाही जो है वो लगातार कर रहे हैं, जिसमें जी कुछ चाहे वो बीजेपी के हों या बाकी किसी जमात से जुड़े हुए लोग हों, उनको ये उनकी लगातार किलिंग्स की जा रही हैं। और जी कहीं ना कहीं वहाँ पर दहशत का माहौल भी जो है वो बन चुका है कि चाहे वो बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी हो या बाकी पॉलिटिकल दायरे हों, वो लगातार इस्तीफे जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। कितना दहशत का माहौल है और बताया जा रहा है कि बड़े बड़े जो नेता हैं कश्मीर से वो लगातार इस्तीफे दे रहे हैं। देखिए रजत, आपको याद होगा सबसे बड़ा जो हमला शुमाली कश्मीर के जिला बांदीपोरा में हमें देखने को मिला है, जिसमें वसीम बारी भाई और बाप समेत जान भाग हुआ था, मतलब मिलिटेंटों ने उनको हलाक किया था। उसके बाद अगर हम देखा जाए कि धीरे धीरे मतलब साउथ कश्मीर में भी हमें हमले को देखने को मिले हैं। और कल रिसेंटली मतलब सेंट्रल कश्मीर में भी एक हमला देखने को मिला है। कहने का मतलब यही है कि जितनी भी पार्टीज है यहाँ पे, जो आपको याद ही होगा एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 या 20 की हम बात करेंगे, मतलब यहाँ अब जो तरक्की के राह पर गामजन जो किरण नजर आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अल्ताफ ठाकुर से भी हमने बात की है, जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन, उन्होंने भी यही बात कही है कि जिन लोगों को ये मार गिरा रहे हैं, जिसमें सरपंच पंच हो, ये मतलब वही लोग हैं जो अपनी मोहल्लात या गांव के लिए निकले हैं, मतलब वहाँ की तरक्की हो जाए, मतलब वहाँ डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन मिलिटेंट्स उनको जो है ये काम करने नहीं देते हैं, उनको मार गिरा रहे हैं। उन्होंने एक चैलेंज भी किया है और उन्होंने ये भी कहा कि मिलिटेंट्स जो इन लोगों को मार रहे हैं वो भी सामने आए और बात करेंगे कि मतलब
वो क्या चाहते हैं। अगर हम देखा जाए कि अगर हम घाटी की बात करें, लगातार हमें जैसे आपने खुद ही कहा कि बड़े बड़े जो यहाँ सेक्रेटरी है, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज है या दीगर जो अहदेदार है, मतलब बीजेपी के या दीगर पार्टीज के, वो इस्तीफा दे रहे हैं। इसी वजह से दे रहे हैं क्योंकि वो बौखलाए ये वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि जान है तो जहां है, मतलब इसीलिए वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ पे, मतलब कई सरपंच ने हमारे साथ बात की है, जो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी फराम की जाए, हमें मतलब तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए, ताकि जो हम भी मतलब अपनी जान वो उनकी जान बच सके और तरक्की को मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी राज जी, धन्यवाद शबीर पूरी जानकारी के लिए। कहीं और अपडेट हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता या एक कार्यकर्ता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर में काम कर रहा था, उसे कल गोली मार दी गई और आज सुबह जो है उनकी मृत्यु हो गई है। आज सुबह दम तोड़ दिया उन्होंने हॉस्पिटल में। और उसके बाद अलावा कई सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो सरपंच हैं या डेमोक्रेसी के प्रोसेस से जुड़े लोग हैं, जो तरक्की पसंद करते हैं अपने इलाके की, अपने एरियाज़ की, उनको लगातार जो है मिलिटेंट्स निशाना बनाए हुए हैं और एक डर फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता जो हैं या वर्कर्स कहूँ मैं कश्मीर से, तो वो रेजिग्नेशन भी दे रहे हैं। वहीं कल एक खबर भी अरविंद रैना जो सीनियर लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इन सब के लिए और सिक्योरिटी की मांगे की जा रही है कि जितने भी पंच सरपंच हैं कश्मीर में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हों या फिर बाकी किसी पॉलिटिकल दायरे से जुड़े हों, उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की ज़रूरत है। क्योंकि लगातार ऐसे अटैक होते रहे तो लोगों को दहशत में लोग आ जाएंगे और ऐसे रेजिग्नेशन देते जाएंगे, तो डेमोक्रेसी का जो सही प्रोसेस है या तरक्की के लिए रास्ते जो हैं वो और ज़्यादा बंद हो जाएंगे, बजाय इसके कि आर्टिकल 370 रटने के बाद जो वादे हुए थे वो तरक्कियाँ और होंगी, डेवलपमेंट और होगी। और इसी जो मिलिटेंट्स अटैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसने जो सारा प्रोसेस है उसे रोक दिया है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।